जय सिया राम। आज हम भक्त की महिमा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भगवान का नाम लेने वाला महान होता है, क्योंकि संतों ने सब जगह नाम लेने वाले, भक्ति करने वाले की महिमा को गाई है। तुलसीदास जी महाराज का एक प्रसंग है। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, जहाँ नाभा गोस्वामी जी एक भंडारा कर रहे थे। तुलसीदास जी को भंडारे में जाने की बहुत रुचि नहीं रहती थी, लेकिन वहाँ जाएंगे तो इतने सारे संतों के दर्शन होंगे, तो संत दर्शन की लालसा से वो भंडारे में गए। अब भंडारा में पंगत लग चुका था, सब लोग बैठे हुए थे। गोस्वामी जी सबसे अंतिम में गए और जहाँ सबके जूते चप्पल खुले हुए थे, वहाँ एक जगह उन्हें मिला और वो बैठ गए। तो किन्हीं ने पत्तल दे दिया और भंडारा था खीर पूरी का, तो साग तो पत्तल पर ही दे दिया गया। लेकिन जब खीर परोसने वाले आए और सबके पास दोना था, दोना आप समझते हैं, कटोरी, पत्तल की कटोरी को दोना कहते हैं। तो सारे लोगों को दोना मिल चुका था, तुलसीदास जी को नहीं मिला था, क्योंकि ये बाद में आए थे। तो खीर देने वाले ने कहा कि खीर कहाँ दें। सो इन्होंने क्या किया, एक जूता उठाया और कहा मुझे इसी में खीर दे दीजिए। सो जो परोसने वाले थे वो इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि ये साधु के पंक्ति में बैठा है और भगवान के प्रसाद को जूते में मांगता है। तुलसीदास जी पर खूब क्रोधित हो गए और डांटने लगे। तो गोस्वामी नाभा जी को पता चला कि पता नहीं कहाँ हल्ला होने लगा, और सारे लोग जब आए तो नाभा जी ने ध्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन किया था। तो वो तो पहचान गए कि ये तो तुलसीदास जी हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो नाभा गोस्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किए और उनसे बार बार क्षमा मांगा और ससम्मान अपने आसन पर लाके बिठाया। फिर प्रसाद पवाया और लोगों ने प्रसाद पाया। तो जो रसोईया जी परोसने वाले थे, उनके मन में और संतों के मन में संशय हुआ कि जब ये तुलसीदास जी इतने उच्च कोटि के संत हैं, फिर उन्होंने जूते में खीर क्यों मांगा। प्रसाद, खीर तो भगवान का प्रसाद है, और जूता वो तो पैर में पहनने का जूता है, तो वो तो गंदा होता है, और उसमें भगवान का प्रसाद मांगा, तो ये प्रसाद का अपमान नहीं हुआ। तो सबने तुलसीदास जी से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तुलसीदास जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि मैंने भगवान के प्रसाद को भगवान के भक्त के चरण पादुका में मांगा, ये कोई गलत काम नहीं किया। क्योंकि भगवान इतने महान हैं, तो उनका नाम लेने वाला तो उतना ही महान होता है। और नाम की ऐसी महिमा है कि नाम लेने वाला भगवान से भी बड़ा हो जाता है। भगवान के नाम भगवान से भी बड़े हैं, तो नाम लेने वाला तो और ज़्यादा महान होगा। तो ये जो जूते थे वो केवल जूता नहीं था, वो तो संत के चरण रज उस जूते में थे। तो मैंने सोचा कि जूते में खीर ले लूँगा तो चरण रज और प्रसाद दोनों मिला के पा लूँगा, तो मुझे दुगना फायदा हो जाएगा, इसलिए मैंने जूते में मांगा। सो संत चरण रज को पाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो सब लोग बहुत आनंदित हुए, और नाभा जी महाराज तो जब इस भाव को देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए। उस समय नाभा जी ने श्री भक्तमाल जी को लिखा था, और उसी समय उन्होंने तुलसीदास जी से कह दिया कि महाराज जी, मैंने श्री भक्तमाल लिखा है, लेकिन भक्त की माला में एक सुमेरु होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। मुझे अभी तक
सुमेरु माला नहीं मिले थे, आज मुझे भक्तमाल जी के सुमेरु के रूप में आप मुझे प्राप्त हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी नाभा जी ने तुलसीदास जी महाराज को भक्तमाल का सुमेरु संत घोषित किया और श्री भक्तमाल जी के सुमेरु संत बनाए। तो तुलसीदास जी महाराज की भावना है कि तुलसी जाके मुखन ते धोखहु निक से राम, तुलसी जाके मुखन ते धोखहु निक से राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे में भी भगवान का नाम निकल जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं उसके पग की पग तड़ी मेरे तन को चाम, मतलब मेरे शरीर के चमड़ा बना के उन्हें जूता पहना दिया जाए फिर भी मैं उनके ऋण से उड़न नहीं हो सकता। ऐसी महिमा भगवान के नाम लेने वाले की है।